सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज हम बिहार के उन मुद्दों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर सबकी आज नजरें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा मामले को लेकर। देखिए, बड़ा अपडेट सामने आया है। कई सॉल्वर गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं हम आगे बात करेंगे, बिहार के 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। हम बात करेंगे इस पर आगे के इस वीडियो में, लेकिन उसके अलावा हम ये भी बात कर लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में उनका स्वागत है। इधर देखिए, प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संस्थापक हैं, उन्होंने कह दिया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जो एक एक कर सारी खबरों के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। सर देखिए, सॉल्वर गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, कई जिलों से गिरफ्तारी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो परीक्षा है सिपाही भर्ती की परीक्षा, केंद्रीय चयन पर्षद ये परीक्षा ले रहा है। और इसको थोड़ा सा हम अगर पीछे जाएं तो 2023 में भी जो है सो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी। तो वो उस समय भी आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसको जो है सो इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया 2023 में। तो फिर से इस परीक्षा को 9 माह के बाद इस परीक्षा को लिया गया। कल जो है सो यह परीक्षा हुई और यह अब परीक्षा जो है सो 6 फेज में 6 चरण में होनी है। अब ये किस किस चरण में होगी थोड़ा सा हम बता दें। ये होगी 7 तारीख को एक परीक्षा हो गई, तो हो गई है, हो गई। अब ये परीक्षा हो गई 11 तारीख को, उसके बाद होगी 18 को, उसके बाद 21 को, उसके बाद 25 को, उसके बाद 28 अगस्त को अंतिम परीक्षा होगी। ये पूरा इसका शेड्यूल है। तो ये अब कल जो परीक्षा हुई 7 को, उसमें निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी। देखिए, ईओयू जो है आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस की, वह जो है सो पूरी तरह से एकदम फोकस्ड है और पूरी तरह से कहाँ उसको ट्रैप करना है वह सारा सोशल मीडिया सब चीज पर वो पूरी पैनी नजर बनाई हुई थी। कई जिलों से सॉल्वर गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल। तो यही सॉल्वर गैंग, देखिए ये 2023 का जो मामला हम बताए कि 2023 में जिस तरह सिपाही भर्ती में ये सोशल मीडिया पर ये सब सॉल्वर गैंग ही है और कौन है ये सब करता है। तो इस बार एकदम ईओयू बिहार पुलिस पूरी तरह से फोकस थी कि हमको इसको झोल झाल होने नहीं देना है और एकदम पूरी तरह से फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा लेनी है। इसके लिए चाहे जो भी माने रुख अख्तियार करना पड़े। तो यह देखा गया कि कल जो है किस तरीके से एग्जाम हुआ। तो माने पेन पेपर भी कुछ नहीं लेके जाना है, था हाँ, आपको। वो सब आपको अंदर में ही सब कुछ आपको सेंटर में आपको उपलब्ध कराया गया। तो यह कड़क रूप दिखाई पड़ा, यह बिहार पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का या प्रशासन का या गवर्नमेंट का। तो यह एक बड़ी बात है। अब देखिए, सॉल्वर गैंग की जो बात आ रही है, जो गैंग के सदस्य जो पकड़ा है वो कई सारा चीज पकड़ा है। लोग पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पकड़ा है। 145 एडमिट कार्ड भी सर बरामद की गई है। ये बड़ी बात है। ये एडमिट कार्ड जो, तो यह एडमिट कार्ड बरामद होने का मतलब कि वह फर्जी बैठते मुन्ना भाई टाइप से परीक्षा होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है सर। हाँ, तो वह अब देखिए बक्सर में भी वहां पकड़ाया। बक्सर में भी इस तरह की छापेमारी हुई, 3 गिरफ्तारी भी हुई यहाँ बक्सर में। फिर उसी तरह से सारण में भी आपको जो है सो वहां पर भी गिरफ्तारी और वहां पर भी आपको कुछ इस तरह से जो गलत चीज है वो पकड़ा गया। तो यह सब निश्चित रूप से देखिए पुलिस और सर पुलिस के लिए तो एक चुनौती तो ये बन ही रहा है सर, क्योंकि परीक्षा को एकदम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के तरीके। नहीं, देखिए पुलिस के लिए क्या है, ईओयू ने पूरी देखिए पारदर्शिता के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ जो है सो ईओयू की तरफ से वो सब पूरे बिहार में सर्कुलेट किया गया था कि अगर यदि इस तरह से कोई भी किसी भी आदमी के पास में इस तरह की जानकारी है तो वो हमको मुहैया कराए, तुरंत क्विक एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। तो यह एक बड़ी बात है। और एमएस ढिल्लो जो ईओयू के डीआईजी हैं, उन्होंने स्पष्ट 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही सारा कुछ मैंने पब्लिक डोमेन में दे दिया था। तो यह एक बड़ी बात है। और इस लिहाज से देखा गया कि किस तरह से पूरी पारदर्शिता, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सिपाही भर्ती के पहले दिन की परीक्षा कल समाप्त हुई। अब 11 तारीख को परीक्षा नेक्स्ट जो होने वाली एग्जाम है। फिर तो हम बताएं कि 6 चरण में होगा। तो फिर अब 11 तारीख को परीक्षा
होगी। फिर देखिएगा उस दिन भी इसी तरह से पूरी चुस्ती फुर्ती के साथ ईओयू और बिहार पुलिस तमाम अधिकारी एक्टिव पदाधिकारी रहेगी। वो एक्टिव रहेंगे, सक्रिय होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। कहीं पर भी इधर उधर आपको कुछ नहीं गड़बड़ झाला दिखाई पड़ेगा। देखिए सर, बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर ऐलान तो हो गया है, 14 अगस्त को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें लेकिन कह सकते हैं क्या सर कि उपेंद्र कुशवाहा का टाइम अब आ गया है? देखिए निश्चित रूप से देखिए ये जो 2 सीट की बात हो हाँ। रही है इसको समझना पड़ेगा पहले। यह जो राज्यसभा की 2 सीट है, 2 सीट अब कैसे है, ये 2 सीट एक तो आरजेडी कोटा से थी, हाँ, मीसा मीसा भारती भारती उस पर जो थे। लालू प्रसाद यादव की बिटियां हैं, वह वहां से इस बार चुनाव जीत गई लोकसभा का, तो वह राज्यसभा की वो सदस्य थी, तो वो सीट उनका छूट गया। एक विवेक ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह भी जो है सो राज्यसभा से थे भारतीय जनता पार्टी से, तो वह भी जो है सो चुनाव लोकसभा का जीत गए, तो वह सीट भी खत्म हो गई। अब ऐसे में एक चीज समझना पड़ेगा, मीसा भारती का जो जो टेन्योर था राज्यसभा का, वह 7/7/2028 तक का था। हाँ। ठीक है। और विवेक ठाकुर का था जो भारतीय जनता पार्टी के थे, वह जो है सो जो सांसद हो गए नवादा से, उनका 9/4/2026 तक 26 का तक। ये था। तो ये 4 वर्ष का मीसा भारती वाला सीट पर 4 वर्ष है लगभग, और विवेक ठाकुर वाला में लगभग 2 वर्ष के आसपास है। तो इसके लिए चुनाव आयोग जो है निर्वाचन आयोग ने एक प्रारूप जारी कर दिया, और इसके लिए जो आपने ठीक कहा कि 14 अगस्त को इसके लिए नोटिफिकेशन, इसके लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। और जो आज शेड्यूल जो जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया होगी, 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी, माने स्क्रूटनी किया जाएगा, 27 अगस्त तक नाम वापसी माने नाम विड्रॉल होगा, और आवश्यकता पड़ने पर 3 सितंबर को 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। ऐसे हालांकि मतदान होता नहीं है राज्यसभा में वो, और ये दोनों सीट जो है सो इस बात को एकदम समझ लेने की जरूरत है, यह दोनों सीट जो है सो एनडीए फोल्ड में ही जाती है, यही परंपरा है। तो ये आपको मीसा भारती और विवेक ठाकुर, तो एनडीए की तरफ से सर कौन-कौन ऐसे उम्मीदवार आपको लग रहे हैं? हाँ वही बता रहे हैं। देखिए एनडीए की तरफ से एक तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनडीए के जो काराकाट से प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा, जो चुनाव हार गए, तो वो एक सीट जो है सो उनके लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए है, एकदम यह पुख्ता है, ये इसमें कहीं कोई दो मत इफ बट की बात नहीं। सीट उनके ही लिए रख दी गई है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, ये बीजेपी कह लीजिए या फिर एनडीए कह लीजिए। हाँ। और दूसरी सीट, एक और सीट जो है वह जो बनती है वह भी जो है सो एनडीए फोल्ड से, और वह सीट जो जहां तक जानकारी छन करके पॉलिटिकल कैरिडोर से और यह आ रही है वह है सरयू राय। अच्छा, सरयू राय को एनडीए भेज रही है? हाँ, सरयू राय को जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों फ्रेंडशिप डे के दिन बड़ा तोहफा नीतीश कुमार को उन्होंने दे दिया। बिल्कुल, फ्रेंडशिप डे के दिन सरयू राय ने जो है सो जदयू में शामिल हुए, अब और शामिल होने के साथ ही और उसके बाद से जो कहा, और वो रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उसको उन्होंने हराया था। और देखिए जनता दल यूनाइटेड का की एक बात समझिए, इससे पहले भी जदयू झारखंड में राज्यसभा खीरू महतो को भेज चुका है। खीरू महतो वहां से झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वह राज्यसभा के ही सांसद हैं, जेडीयू ने ही उनको पिछली बार भेजा था। इस बार सरयू राय को भेजने की तैयारी में है, और सरयू राय को जिस तरह से जेडीयू में एंट्री दिलाई गई, जेडीयू में शामिल किया गया, इस लिहाज से यह बात समझ में आ रही है कि सरयू राय को इस बार जो है सो राज्यसभा जेडीयू भेज रही है। और इसके पीछे देखिए, इसके पीछे और भी कारण है, और क्या कारण है यह भी बता। देखिए सरयू राय एक तो जिस तरह से राजपूत समाज, ठाकुर समाज, सवर्ण समाज माने जो ठाकुर समाज में नाराजगी है, वो उस तरफ के आप चलिएगा आरा बक्सर के तमाम एरिया में जो है जिस तरह से आरके सिंह के हारने के बाद, और जिस तरह से माने वो उस लोकेलिटी में, तो वो एरिया में, तो इसलिए सरयू राय उसी क्षेत्र से आते भी हैं बक्सर से, तो इस लिहाज से सरयू राय ठाकुर समाज से हैं, राजपूत क्षत्रिय समाज से हैं, तो इस लिहाज से सरयू राय को वहां से राज्यसभा भेजने से एक टिकट पर 2 खेल होगा। अच्छा, जेडीयू यहाँ खेला करना चाह रही है? नहीं, खेला नहीं, पॉलिटिकल गेम। देखिए यह तो राजनीति तो इसी तरह से होता ही है। वो सरयू राय जो राजपूत समाज से हैं, एक उनको वहां पर राजपूत समाज में एक लाउड एंड क्लियर मैसेज की देखिए हमने एक राजपूत समाज के बड़े और कद्दावर नेता को
भेजा राज्यसभा में। राज्यसभा में, और वो एक मैसेज भी अंडर करंट होगा जो कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के लिए और नवंबर दिसंबर में इस बार जो 2024 में झारखंड में जो चुनाव होगा उसके लिए भी सरजू राय तुर्क का एक का जेडीयू एनडीए की फोल्ड के लिए साबित होंगे। यह बात हम कहना चाह रहे हैं। तो ये सरजू राय, यह देखिए अब जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में सरजू राय को लेकर के यही चर्चा है कि सरजू राय को ही इस बार जेडीयू भेज सकती है राज्यसभा, ये चर्चा दिखाई पड़ रही है। तो चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कह दिया है कि प्रशांत किशोर का राजनीति में स्वागत है। देखिए क्या इसका संदेश है? देखिए राजनीति में तो इस तरह से होता ही है, और तेजस्वी यादव ने जो कहा है, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। इस बात को समझना पड़ेगा वह किसके पुत्र हैं, वह उसी राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं। बड़े देखिए कोई कुछ बोले या ना बोले कि चिराग मॉडल के कारण जो है सो तेजस्वी यादव की पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हुई थी, वह एक अलग विषय है। देखिए वह एक पॉलिटिकल गिमिक है, वह एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पैठ और पकड़ और पेनिट्रेशन निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल की है, वोट है उनके पास। अब वो प्रशांत किशोर भले कह दे कि एम वाई में अब जो है सो उनके पास में एम जो है सो खसक गया, दरक गया, अब लालटेन में जो है सो एम जब खसक जाता है तो किरासन तेल वही है, तो यह देखिए वह कहने की बात है। लेकिन आप जो है सो तो ये आपको चिराग ये जो तेजस्वी यादव ने जो प्रशांत किशोर के लिए जो बात कही है, वह निश्चित रूप से वह मास्टर स्ट्रोक खेला है तेजस्वी ने कि हाँ भाई जिसको आना है, लोकतंत्र है, जिसको आना है वो सबको राजनीति में आने के लिए होना चाहिए। तो यह एक मास्टर स्ट्रोक है तेजस्वी का। तेजस्वी यानी कि कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बिल्कुल, देखिए यही राजनीति में क्यों बोलेंगे भाई, लोकतंत्र है, सबको राजनीति करने का अधिकार है, तो वो क्यों बोलेंगे कि आप मत आइए और करिए राजनीति। लेकिन देखिए आप इस बात को समझिए कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में आपको ऊपर से आना और जमीन से चलना, तो यह तेजस्वी के पास में यह जो है सो लिगेसी है। लिगेसी कहने का मतलब कि उनके पिता की बनाई हुई विरासत है या जमीन है और उसी पर वह जो है सो चल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव इन द एब्सेंस ऑफ लालू प्रसाद यादव कई बार जो है सो तेजस्वी ने इसको सिद्ध कर किया है सर उन्होंने। हाँ, साबित करके दिखाया है कि देखिए अब वो किसी को दूध पीते बच्चे नहीं है तेजस्वी। हम तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में भी तेजस्वी ने मजबूती के साथ बैटिंग बॉलिंग किया और पार्टी को कहां से कहां ले गया। इस बार के लोकसभा चुनाव में ही देखिए कहां से कहां वो पार्टी को लेकर के गए, यानी तो जीरो पर थी उनकी पार्टी लोकसभा में। 2020 के चुनाव में भी सर सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई। यही नहीं देखिए विधानसभा में एक बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और भले जो है सो प्रशांत किशोर इस बात को कहें कि वह चिराग मॉडल के कारण जो है सो तेजस्वी के माने जो जीत हुई वह एक अलग है। देखिए वह बात तो आप कह रहे हैं, वो मास में अपील, वो ठीक है, प्रशांत किशोर जन स्वराज के नेता, हम उन पर नहीं टीका टिप्पणी करना चाहते, लेकिन ये तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आधार जनाधार कहां तक है और उनकी चमक और धमक कहां तक है, यह सामने वाले जब आती है चुनावी मैदान में आते हैं तभी पता चलता है। देखिए सर, लेकिन इधर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जो कल तक जाति पर सवाल उठाते रहे थे, आज उन्होंने कह दिया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए यह प्रशांत किशोर की जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह फिर घूम फिर करके वही चले आए, जाति पर निश्चित वो आ ही गए। हाँ जी, अब ये क्या कहता है, जिसकी जितनी भागीदारी, भागीदारी का मतलब क्या है, जात की भागीदारी, जात की ही भागीदारी ना, परिवार की भागीदारी। तो जिसकी जिस जात की जहां पर भागीदारी होगी उसकी उतनी माने हिस्सेदारी उसकी पार्टी माने उस समाज के, उस जात के लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी, उस संख्या के आधार पर मिलेगी। तो ये देखिए आप जब एक चीज, तो आप खुशबू इस बात को से आप इनकार नहीं कर सकते कि जब आप सीट देते हैं किसी भी क्षेत्र में, आप जातीय समीकरण को देखते हैं। जाति सर बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे बिहार में सर। देखिए वही कह रहे हैं, जब आप की सीट का आप किसी भी प्रत्याशी बनाते हैं किसी को, तो कैसे बनाते हैं, आप देखते हैं कि वहां पर उस जात का कितना वोट है, तो आप उस आधार पर देते हैं। अब देखिए थ्योरी, अब देखिए वहां पर थेथोलॉजी करने वाले, अब लोग कहते हैं कि अब जैसे रुपौली में जो है सो वो हार गए, अब वहां पर एम वाई समीकरण कहां फेल कर गया। देखिए हार जीत तो चुनाव में होता रहता है, वो हम वो नहीं कह रहे हैं, बट
बट लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपको जाति बिहार में है, इस बात को प्रशांत किशोर मानना पड़ेगा सर। हाँ मानना पड़ेगा, और तभी जो है सो प्रशांत किशोर भी इस बात को कह रहे हैं। भले वह जो है सो ऑन कैमरा इस बात को कहें ना कहें वो अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात की सच्चाई है, इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते। नॉट ओनली इन बिहार, आप उत्तर प्रदेश में भी जाकर के देखिए क्या है, हर जगह जाति की सच्चाई है, तो वह इस बात को आप इससे आप इनकार नहीं कर सकते थे। तो चलिए, प्रशांत किशोर जिस तरीके से वो कहते नजर आते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन प्रशांत किशोर को भी कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में जाति जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव सिटीज पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।